Dear student of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 14, first aid of your EVS book. In the last lecture, I told you about what do you mean by first aid and how first aid is provided in case of cut, sprain and bruise, in case of nose bleeding and in case of fracture. Now I am explaining that how first aid is provided in case of a burn. मतलब डॉक्टर से मिलने से पहले जो हम फर्स्ट एड देते हैं वो बर्न के केस में, अगर किसी को बाय चांस बर्न हो गया, आपको या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को या नेबरहुड में, ठीक है, तो आप उसको फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करोगे। बर्निंग इज ए वेरी कॉमन एक्सीडेंट दैट कैन अकर एनीवेयर. Fire, hot objects and chemicals can cause burns. Burns is of different kinds such as minor burn, severe burn and chemical burn. देखो बर्न जो है वो एक बहुत ही कॉमन एक्सीडेंट है जो कहीं भी हैपन हो सकता है, ठीक है। फायर की वजह से कोई हॉट ऑब्जेक्ट, मम्मा किचन में काम कर रही है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है, या फिर कोई केमिकल वगैरह जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ होती हैं वो गिर गया किसी की बॉडी पे तो बर्न कोज हो गया। तो बर्न जो है वो 3 टाइप्स का कंसीडर होता है, माइनर बर्न, सिवियर बर्न एंड केमिकल बर्न। तो किस केस में आपने किस टाइप से फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। पहला केस माइनर बर्न. बर्निंग इज ए वेरी पेनफुल इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स काइंड. माइनर बर्न कैन बी क्योर्ड इजिली एट होम. देखो बर्निंग जो है उससे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, इससे ज़्यादा पेनफुल शायद नहीं होता। जब भी हमें बर्न कोज होता है तो वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है और ये भी डिपेंड नहीं करता कि बर्न किसकी वजह से कोज हुआ है। बर्न हुआ है तो वो पेन देगा ही देगा, ठीक है ना। और माइनर बर्न को हम इजीली होम पे हैंडल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। फ्लोइंग रनिंग वाटर ऑन बर्नड एरिया टिल द पेन सिंक्स लोअर. अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ठंडे पानी से बर्नड एरिया को, उसके ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए। फ्लो रनिंग कोल्ड वाटर, ठीक है, बहता हुआ ठंडा पानी जो है वो हमें बर्नड एरिया पे डालना चाहिए। टिल द पेन सिंक्स लोअर, जब तक कि पेन जो है वो, जो सेंसिएशन है, बर्निंग सेंसिएशन है, वो ख़त्म ना हो जाए। टिल द पेन सिंक्स लोअर, जब तक कि पेन कम ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम लाइक बर्नोल ऑन द वुंड. उसके बाद जो है इसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या कोई भी क्रीम लगा सकते हैं लाइक बर्नोल ऑन द वुंड. जो भी जख्म है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो. इफ़ एनी लोशन इज़ नॉट अवेलेबल देन यूज़ अ पेस्ट ऑफ वाटर एंड बेकिंग सोडा. अगर घर पे बाई चांस वाली बात है कुछ अवेलेबल ना हो, कोई लोशन वगैरह, तो क्या करना है, बेकिंग सोडा को पानी में डिज़ोल्व कर लेना है और उसी का पेस्ट ही उस जगह पर, बर्निंग वुंड पर लगा देना है, ठीक है। पहले रनिंग वाटर यूज़ करना है जब तक ये बर्नड एरिया में वो सेंसेशन ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन या फिर क्रीम लगा सकते हो लाइक बर्नोल. उसके बाद इफ़ एनी लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर कोई भी लोशन या क्रीम बाई चांस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस बेकिंग सोडा को पानी में डिज़ोल्व करके उसका पेस्ट बनाकर और लगा लेना है। देखो स्लाइड में फ़ोटो में दिखाया हो, बॉय जो है जहाँ पर उसको बर्निंग सेंसिएशन हो रही है वो रनिंग वाटर डाल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी सिस्टर जो है उसको लोशन या क्रीम लगाकर उसको रेस्ट करने के लिए बोल रही है, मतलब उसको ताकि उसको कंप्लीट रेस्ट मिल सके, उसकी सेंसेशन ख़त्म हो सके, वो वुंड के ऊपर लोशन या क्रीम अप्लाई कर रही है। अब अगर बर्न सिवियर है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ही बर्न कोज हो गया है, तो क्या करना चाहिए। सिवियर बर्न कैन कोज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन. इससे क्या हो जाता है, जब भी सिवियर बर्न कोज होती है तो छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स. इफ़ नॉट क्योर्ड प्रॉपरली, अगर इसको ठीक से इलाज ना मिले, क्योर ना मिले, तो उस केस में छाले हो जाते हैं. ब्लिस्टर कैन कोज इन्फेक्शन लेटर. ब्लिस्टर बाद में जाकर इन्फेक्शन कोज करता है, जब वो फट जाता है तो इन्फेक्शन कोज करता है. देयरफॉर नेवर प्रिक का ब्लिस्टर. इसलिए अगर छाला बन गया है, ब्लिस्टर बन गया है,
तो उसे फोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी भी। ट्राई टू calm डाउन द विक्टिम बाय मेकिंग हिम ड्रिंक सम वाटर। जो विक्टिम है, जो जल गया है, उसको शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे कुछ पानी वानी पिलाना चाहिए, ठीक है। नेवर ट्राई टू गिव वाटर टू एन अनकॉन्शियस पर्सन। लेकिन अगर वो बेहोश हो गया है तो उसे पानी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अप्लाई अ वेट कंप्रेस और ए स्टेराइल क्लोथ डिप्ड इन बेकिंग सोडा। उसके बाद जो है उसके ऊपर एक स्टेराइल क्लोथ जो कि बेकिंग सोडा में डिप्ड हो, ठीक है, उसे अप्लाई करना चाहिए उस विक्टिम की वुंड के ऊपर, ठीक है। अप्लाई अ वेट कंप्रेस बाय अ स्टेराइल क्लोथ डिप्ड बाय बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में डिप्ड क्लोथ को, जो कि बिल्कुल स्टेराइल हो, मतलब उसको जो है वो क्लीन हो, बिल्कुल क्लीन क्लोथ होना चाहिए, ठीक है। और उसको जो है उसके ऊपर प्रेस करने की, थोड़ा हल्का वेट कंप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का कंप्रेस करना है उसको। अप्लाई अ वेट कंप्रेस, ठीक है। उसको उसको गीला करके बेकिंग सोडा में डिप करके जेंटली एंड वेरी केयरफुली कवर द बर्न एरिया विद अ स्टेराइल गॉज और द क्लोथ फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड जर्म। इमीडिएटली टेक द विक्टिम टू हॉस्पिटल और कंसल्ट अ डॉक्टर। अब क्योंकि बर्न बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उसको बेकिंग सोडा में डिप करके उसके ऊपर लगाने के बाद जो है बर्न एरिया को जो है वो पट्टी वगैरह स्टेराइल गॉज या क्लोथ से जो है उसको कवर कर देना चाहिए, ताकि कोई भी डस्ट या जर्म जो है वो उस जख्म के थ्रू, उस वुंड के थ्रू जो है वो बॉडी में एंटर ना कर सके। तो डस्ट और जर्म से उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बर्न एरिया को स्टेराइल गॉज से कवर कर देना चाहिए, उसे हल्की सी पट्टी वगैरह लगा देनी चाहिए। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, या जहाँ पर भी डॉक्टर अवेलेबल है क्लिनिक वगैरह में, वहाँ ले जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए फॉर विक्टिम। जो भी जिसको भी वुंड या जख्म हुआ है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इन केस ऑफ केमिकल बर्न, अब पहले माइनर बर्न बताया, फिर सीवियर बर्न और नाउ केमिकल बर्न। अगर कोई केमिकल बॉडी के ऊपर गिर गया है तो क्या करना चाहिए? रिमूव क्लोथिंग फ्रॉम अफेक्टेड एरिया। पहले तो जहाँ पर केमिकल गिर गया है उस जगह के क्लोथ को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि फर्दर वो केमिकल बॉडी के ऊपर हार्म ना करे, ठीक है। रिमूव क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया से क्लोथिंग को हटा दो जहाँ पर केमिकल गिरा है। वॉश द बर्नड एरिया विथ क्लीन एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। उसके बाद जो बर्नड एरिया है उसको वॉश करना है, क्लीन करना है विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी के साथ, ताकि वो केमिकल जो है वो बॉडी के ऊपर से बिल्कुल हट जाए। कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसके बाद बिना देर किए डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट, जल्दी से कंसल्ट करना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, ओके। पहले अफेक्टेड एरिया में से कपड़ा हटा दो, उसको जगह को वॉश कर दो, और उसके बाद इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करो। इन केस ऑफ एनिमल बाइट, अगर किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है, काट लिया है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? एनिमल बाइट कैन कॉज अ फैटल डिसीज कॉल्ड रेबीज, also known as hydrophobia. Animals which carry rabies virus are dogs, wolves, bats and cats. देखो, एनिमल बाइट से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, एक फैटल डिसीज जो डेथ इवन कोज करती है, वो है रेबीज, ठीक है। एनिमल बाइट कैन कॉज अ फैटल डिसीज कॉल्ड रेबीज, और इस रेबीज का एक और नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और ये किस किस एनिमल के काटने से होती है? डॉग, वुल्फ, बैट्स एंड कैट्स, ठीक है। इससे क्या होता है? रेबीज वायरस जो है वो उस एनिमल के थ्रू जिसको वो काटेगा उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, और वो रेबीज वायरस जाकर रेबीज डिसीज कॉज कर देगा बॉडी के अंदर। तो क्या करना चाहिए अगर किसी एनिमल ने बाइट कर दिया है तो? वॉश द वुंड विथ क्लीन वाटर एंड क्लीन इट प्रॉपरली, क्लींस इट प्रॉपरली। सबसे पहले जो है वो पानी की हेल्प से वुंड को अच्छे से वॉश कर लो,
उसके बाद क्लींस इट प्रॉपरली, किसी ना किसी एंटीसेप्टिक वगैरह लगा के उसको प्रॉपर क्लींजिंग दो। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द वुंड टू अवॉइड इन्फेक्शन। डू अ बैंडेज ऑफ स्टेराइल गोज ऑन द वुंड। उसके बाद क्या करना है, वुंड क्लीन कर लिया, क्लींस कर लिया, उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाओ उसके ऊपर, वुंड के ऊपर, टू अवॉइड एक्सीडेंट इन्फेक्शन। क्योंकि ज़ख़म बन गया है, वुंड बन गया है, तो ऑटोमेटिकली उसमें इन्फेक्शन कोज ना हो, उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करो। उसके बाद जो है उसके ऊपर स्टेराइल गोज, उसके ऊपर पट्टी बांधो ऑन द वुंड, उस ज़ख़म के ऊपर। डू अ बैंडेज ऑफ स्टेराइल गोज ऑन द वुंड। रश द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। उसके बाद विक्टिम को लेके हॉस्पिटल लेकर जाओ, मतलब रश द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, बिना देर किए, रश मीन्स बिना देर किए आपने विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अब अगर किसी स्नेक ने काट लिया है, किसी सांप ने काट लिया है, तो उस केस में क्या करना है। अ पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन इन आवर बॉडी थ्रू इट्स शार्प फिंग्स। It causes immense pain and the blood cells start destroying. Snake bite can cause death in few minutes. Patient must seek medical attention immediately. अगर किसी सांप ने काट लिया है, स्नेक ने काट लिया है, तो स्नेक जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, है ना, उसमें जहर भरा होता है। और जब भी कोई स्नेक काटता है तो वो अपना पॉइजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, ठीक है, थ्रू इट्स शार्प फिंग्स, अपनी शार्प फिंग्स की हेल्प से। इससे क्या होता है, इमेंस पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एंड द ब्लड सेल्स स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, और हमारे ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होना, मरना शुरू कर देते हैं। और स्नेक बाइट से कुछ ही मिनटों में डेथ भी हो सकती है। तो पेशेंट मस्ट सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली, तो इसीलिए पेशेंट को एकदम ही मेडिकल अटेंशन की एकदम ज़रूरत है। इमीडिएटली मतलब एकदम ज़रूरत है, ठीक है, जल्दी से। टॉर्निक्वेट अप्लाइड ऑन द वुंड विल हेल्प स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट। दिस विल स्लो डाउन द स्प्रेडिंग ऑफ पॉइजन। इमीडिएटली रश द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, बस अगर किसी के घर के आसपास या किसी के घर में किसी को भी स्नेक ने बाइट कर लिया है, तो उस केस में क्या करना है, जहाँ पर काटा है, ठीक है, उसके ऊपर वाले पार्ट पे कस के, ठीक है, टार्निक्वेट अप्लाइड ऑन द वुंड, टार्निक्वेट अप्लाई कर देनी है, ताकि जो ब्लड है, जिस हिस्से में काटा है स्नेक ने, वहाँ से ऊपर की तरफ ना जाए, मतलब हार्ट की तरफ ना जाए, ठीक है। जैसे आप स्लाइड में फोटो में देखो कि एक लेडी जो है वो बच्चे को पट्टी बांध रही है कस के, तो जहाँ स्नेक बाइट हुआ है उससे ऊपर वाले पोर्शन में देखो, काटते हुए कहाँ दिखाया हुआ स्नेक को, स्नेक को काटते हुए दिखाया है पाँव पे, ठीक है, और पट्टी कहाँ बांध रही है मदर, उसकी टांग के ऊपर कस के बांध रही है। क्यों, ताकि वो जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ ना जाए, क्योंकि उसमें पॉइजन है, ठीक है। तो ब्लड शुडंट फ्लो टू द हार्ट, तो पट्टी जो होती है वो वहाँ बांधी जाती है जहाँ पर जख्म है उससे ऊपर, ताकि ब्लड जो है वो आगे ना जा पाए, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड रहे ब्लड। और उसके बाद उस विक्टिम को हॉस्पिटल में इमीडिएटली लेकर जाना है। इन केस ऑफ पॉइजनिंग, many drugs and medicines could be poisonous. Many other objects commonly found in our houses like nail polish, naphthalene balls, paints, detergents and phenyl could also be poisonous. तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए पॉइजनस होती हैं, ठीक है। और कई घर में चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक नेल पॉलिश, है ना, नेल पॉलिश मम्मा यूज़ करती होगी नेल्स पे लगाने के लिए। नेफ्थलीन बोल्स जो हम कपड़ों में डाल देते हैं ताकि कपड़ों को कीड़ा ना लगे, तो सर्दियों के कपड़े जब हम रखते हैं
और नेक्स्ट विंटर्स में हमें निकालने होते हैं तो उसमें हम नेफ्थलीन बोस डाल देते हैं ताकि वो हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। उसके अलावा पेंट्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, डिटर्जेंट्स जिनसे हम कपड़े धोते हैं, फिनाइल जो हम टॉयलेट्स वगैरह में फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉइजनस होती हैं। एल्डर शुड कीप मेडिसिन्स लॉक्ड इन द ड्रॉवर्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। ऑलवेज थ्रो अवे और डिस्ट्रॉय द एक्सपायर्ड मेडिसिन्स। देखो एल्डर्स जो बड़े लोग मेडिसिन्स वगैरह जो जहाँ रखते हैं उन्हें उस ड्रॉअर को लॉक करके रखना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा जो है वो उसको यूज़ ना कर सके। इट शुड बी अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। बच्चों से ये दूर होनी चाहिए। तो जिस ड्रॉअर में रखो उसको लॉक कर दो। ऑलवेज थ्रो अवे और डिस्ट्रॉय द एक्सपायर्ड मेडिसिन। और अगर किसी मेडिसिन की डेट निकल चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी है मेडिसिन, दैट कुडंट बी यूज नाउ, जिसको हम अब कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर क्या होती है, एक एक्सपायर डेट होती है। आफ्टर दैट इट शुडंट बी यूज। तो ऑलवेज थ्रो अवे और डिस्ट्रॉय द एक्सपायर्ड मेडिसिन्स। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन को थ्रो अवे कर देना चाहिए हमेशा, या फिर उसे डिस्ट्रॉयड कर देना चाहिए, जैसे फ्लश वगैरह कर देना चाहिए ये सब। तो उसे ताकि कोई भी उसे यूज़ ना कर सके बाय मिस्टेक। ऑलवेज रीड लेबल्स ऑन द बोटल्स केयरफुली बिफोर यूजिंग। और अगर कोई भी बोतल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप सपोज कैंपा कोला ही पी रहे हो, कोई भी बोतल है, या आप कोई भी ऐसी है जैसे जूस वगैरह है, तो उसके ऊपर जो है हमें केयरफुली उसे चेक करना चाहिए। ऑलवेज रीड लेबल्स, उसके ऊपर जो लेबलिंग होती है कि क्या उसकी एक्सपायर डेट है, वो हमें रीड आउट करने के बाद ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलवेज रीड लेबल्स, तो लेबल्स को रीड करना है बोटल्स के ऊपर बिफोर यूजिंग, केयरफुली, बहुत ध्यान से। नेवर टेक एनी मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर से बिना सलाह लिए कोई भी दवाई हमें कभी भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई और पर्टिकुलरली कोई और ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसके साथ ये मेडिसिन यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। हर मेडिसिन हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नेवर टेक एनी मेडिसिन, कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट इफ पॉइजन्ड। और अगर गलती से किसी ने पॉइजन ले लिया है, ठीक है, जैसे सपोज कई बार क्या होता है, एक्सपायर्ड फूड हो गया, एक्सपायर्ड जूस हो गया, वो भी पॉइजनस कोज होगा आप लोगों को, है ना। ये गलती से कोई ऐसी ड्रग ले ली है जो नहीं लेनी थी, ठीक है, तो कोई भी ऐसी पॉइजनस चीज ले ली है विक्टिम ने, विक्टिम मतलब जिस पर्सन ने ले लिया है, उसे वॉमिट कराना चाहिए। ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट, उसे ज़बरदस्ती उल्टी करा देनी चाहिए ताकि जो उसने कंज्यूम किया है वो बाहर आ जाए। रश द विक्टिम टू ए हॉस्पिटल, उसको वॉमिटिंग हो गई है, स्टिल उसको जो है वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, बट क्योंकि कुछ क्वांटिटी हो सकता है वो कंज्यूम कर चुका हो, नीचे जा चुकी हो, तो इसलिए पहले उसे वॉमिट कराना है, ठीक है, ताकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आउट हो जाए, एंड देन टेक द विक्टिम टू अ हॉस्पिटल। इन केस ऑफ फायर, अगर कहीं भी आग लग गई है तो क्या करना चाहिए। इफ़ एनी हाउस और अ बिल्डिंग कैचेस फायर, कॉल द फायर स्टेशन इमीडिएटली। अगर किसी घर में आग लग गई है या किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, कैचेस फायर, उसमें आग लग गई है, तो जल्दी से फायर स्टेशन में कॉल करना चाहिए, ठीक है, कॉल द फायर स्टेशन इमीडिएटली। तो फायर स्टेशन पे कॉल कर लेना चाहिए इमीडिएटली, जल्दी। फायर कॉज्ड बाय फॉल्टी electric wires can cause heavy damage. Never throw water on it. Turn off the main switch or disconnect the electricity supply of the place. अगर आग जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग की वजह से लगी है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई फॉल्ट क्रिएट हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से आग लग गई है, तो ये जो डैमेज होता है ये हैवी डैमेज होता है, ठीक है। तो इस केस में एक तो पानी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नेवर थ्रो वाटर ऑन इट। अगर आग जो है वो बिजली की वजह से लगी है, बिजली में फॉल्ट की वजह से लगी है, तो पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। टर्न ऑफ द मेन स्विच, मेन स्विच ही बंद कर दो ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी बंद हो जाए।
और डिसकनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ दैट प्लेस, या उस जगह की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहाँ से आ रही है उसे डिसकनेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, मीनिंग वही है, मेन स्विच को ऑफ कर दो ताकि तुम्हारे घर या बिल्डिंग जहाँ पर भी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी वो ऑफ हो जाए। थ्रो सैंड ऑन द फायर, उसके बाद जहाँ आग लगी हुई है पहले तो मेन स्विच को बंद कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उस जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर सैंड डालनी है, रेत। ठीक है, थ्रो सैंड ऑन द फायर टू कट द एयर सप्लाई, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालनी है ताकि जल्दी से जो है एयर सप्लाई कट डाउन हो जाए, और फायर एंड यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, और जब लगे कि भाई कुछ हद तक जो है वो कट डाउन हो गई है एयर सप्लाई, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से उसे बुझा देना चाहिए आपको। फायर कॉज्ड बाय फ्यूज और पेट्रोल कैन बर्न थिंग्स वेरी फास्ट। नेवर थ्रो वाटर एज पेट्रोल और एनी फ्यूल कैन फ्लोट अबव द वाटर एंड कीप ऑन बर्निंग द थिंग्स। अब वो तो अभी हमने बात की कि अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फॉल्ट की वजह से आग लगी है तो क्या करना है, सैंड डालनी है। लेकिन अगर आग जो है वो किसी फ्यूल की वजह से लगी है, लाइक पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कोई पेट्रोल वगैरह की वजह से आग लगी है तो वो आग जो होती है वो जल्दी से ही चीज़ों को बर्न कर देती है। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं वो बहुत फास्टली बर्न होती हैं। तो इस केस में क्या करना है, पानी भी नहीं डालना। पहले तो पानी क्यों नहीं डालना, क्योंकि अगर तुम पानी डालोगे तो पेट्रोल या फ्यूल जो हल्का होता है पानी से, आप पानी डालते रहोगे लेकिन वो फ्यूल जो होगा वो पानी के ऊपर आके फ्लोट करेगा, तैरेगा, क्योंकि वो पानी से लाइट इन वेट है, और बर्निंग होती रहेगी, वो कहीं नहीं रुकेगी तुम्हारी बर्निंग। ठीक है, तो पानी डालना वेस्ट होता है इस केस में, because petrol like fuels are lighter than water, and when you throw water these fuels come over the water, float over the water and burn, तब भी जलते रहते हैं। Always keep a list of all emergency numbers nearby and contact them as fast as possible। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आप लोगों ने, उस केस में आप लोगों ने जो है वो जल्दी से जल्दी इमरजेंसी नंबर जो भी आपके पास नियर बाय का अवेलेबल है उसे जो है वो कॉल करनी है और कांटेक्ट करना है और उसे बुलाना है ताकि फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से आग बुझाई जा सके। ऑलवेज कीप ए लिस्ट ऑफ ऑल द इमरजेंसी नंबर्स नियर बाय एंड कॉन्टैक्ट देम एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो उस केस में जो है वो इमरजेंसी नंबर यूज़ करना है, और हमेशा इमरजेंसी नंबर्स की लिस्ट जो है वो अपने पास रखनी है ताकि नियर बाय जो भी हैं दे शुड बी कॉन्टेक्टेड, उन्हें कॉन्टेक्ट किया जा सके एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। नाउ योर चैप्टर इज ओवर एंड you have to prepare it by written practice. Listen the lecture 2-3 times, and if any problem occur, you may write on WhatsApp.